में था। तिमनासा का उसके हाथों होना था। उस समय अनन्या 8 साल की थी। इसका मतलब मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी है? तुम्हारा एक भाई है जिसे तुम्हारे पिता ने धरती पर कहीं छुपा दिया। कहाँ है वो? कैसा है? कैसे मिल सकती हूँ मैं उससे? तिमनासा ने मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है जिसके कारण चाहकर भी याद नहीं कर पाती हूँ कि माँ, माँ आप ठीक हो ना? शौर्य? तुम शौर्य को जानती हो? मैं इतने सालों तक तिमनासा के लिए काम कर रही थी, सो ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, बट मिली पहली बार हूँ। तिमनासा के जादू का तोड़ मैं बना कर ले आया हूं। इससे आपकी स्मरण शक्ति वापस आ जाएगी। मेरा नाम देवकी है। मेरे पति महाराजा आदित्य प्रताप ने हमारे पुत्र को धरती पर इसलिए छुपाया था क्योंकि वहां हमारे वंशज का मंदिर है। मंदिर? हाँ, और उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। वंश, मंदिर, धनुष बाण? हाँ, ये वही मंदिर है जहां हम हर साल तुम्हारा जन्म दिवस मनाया करते थे। हमारे वंशजों का मंदिर है। लेकिन अब वो मंदिर किस स्थिति में होगा? आप चिंता मत कीजिए, वो मंदिर जहां कहीं भी होगा, जिस भी स्थिति में होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा और आपके बेटे को भी। अपनी ही मृत्यु के बीज को तुमने पाल पोस कर आज वृक्ष बना दिया है तिमनासा। जिस लड़की को तुम अपना अस्त्र बना रही थी, आज वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रही है। याद है ना? तुमने भी यही मेरे साथ किया था। मेरी पीठ में छुरा घोंपने की शक्ति किसी में नहीं है सर्वकाल। शब्दों के पीछे तुम जो पछतावा छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो बहुत जल्द मृत्यु के भय में परिवर्तित होने वाला है। अब कहां भाग कर जाओगी भैरानी? मृत्यु और नियति से कोई नहीं बच सकता। तिमनासा अपनी नियति खुद लिखती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि का जीता जागता नमूना हो तुम तिमनासा। वो तो तुम्हें अंतिम और निर्णायक युद्ध के बाद ही पता चलेगा सर्वकाल, जब मैं बालवीर को मारकर इस पूरी दुनिया पर बुराई का राज फैलाऊंगी और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। परिणाम तो कई वर्षों पहले लिखा जा चुका है। आज तो केवल उस परिणाम का प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ। अब परिणाम की चिंता बालवीर और नकाबपोश को करनी होगी। चिड़िया जैसी इतनी सी अकल वाले टेंटो में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि वो क्लास टेस्ट में मुझसे ज्यादा मार्क्स लाने की सोच रहा है?
कुछ तो लोचा है। एक मिनट लोचा, ये लोचा वर्ड क्या है? एंजल डालियन, अरे एकदम देसी वर्ड है। लोचा मतलब गड़बड़ी। गड़बड़ी। बट सखाराम अंकल तो स्कूल छोड़ चुके हैं, अब चिंटू की हेल्प कौन करेगा? विवान, नो, मतलब तुम ये बेट हार जाओगे। इसका मतलब तुम्हें 7 दिन तक उस चिंटू के जूते पॉलिश करने होंगे। हाउ स्ट्रेसफुल। रिलैक्स रिंकू, अपने ओवर एक्टिव दिमाग की थोड़ी स्पीड कम करो और क्वेश्चंस पूछना ही नहीं बल्कि आंसर्स ढूंढना भी सीखो। अरे यार, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम्हारा काला चश्मा कहाँ गया है? जासूस तुम हो शुक्ला। हेलो अंकल। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपने वेट लूज किया है। हाँ अंकल। सही में? थैंक यू विवान बेटा। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से ना स्टेडियम के फुल राउंड लगा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैंने अपना वेट गेन मतलब 5 किलो वेट लूज कर लिया है। नॉट पॉसिबल। हैं? हाँ, स्टेडियम का एक राउंड लगाने पे सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती है, तो 5 किलोग्राम लूज करने के लिए 350 डेज लगेंगे। That means you are lying. एक मिनट, तुम वही न्यू स्टूडेंट रिंकू हो ना, जिसने मेरे भोले भाले नाजुक से चिंटू को पंजा लड़ाने में हरा दिया था? उसको तो हार नहीं था, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि पंजा लड़ाने में फोर्स से ज्यादा एंगल ऑफ फोर्स की इंपॉर्टेंस होती है। अंकल, आप रिंकू की बातों पर इतना गुस्सा मत होइए। हम तो बस ये पूछना चाहते थे कि चिंटू की आंखों का इन्फेक्शन कैसा है। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरे इन्फेक्शन हो मेरे बेटे के दुश्मनों को। मेरे बेटे के तो डॉमिक शेरवुड की जैसी सुंदर सी आंखें हैं, क्योंकि मैं उसकी आंखों में नीलगिरी का तेल डालता हूँ रोज। 100 सालों तक उसको चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता नहीं है कौन अफवाह फैला देता है। हो, इसका मतलब वो काला चश्मा ही चिंटू के कॉन्फिडेंस का रीजन है। लेट्स गो पलटन, चिंटू का प्लान पलटते हैं। सॉरी, चल। ग्रेट न्यूज विवान, शौर्य सर के मैजिक से लेडी देवकी जी की मेमोरी वापस आ गई है और हमें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का क्लू मिल गया है। सो मैं और अनन्या उस लोकेशन पर जा रहे हैं। आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ नीडेड। जाओ मेरे गुप्तचर पंछी, उस नकाबपोश और अनन्या पर नजर रखे रहो और ये पता लगाओ कि आखिर वो धरती पर ढूंढ किसे रहे हैं। ये अकेला पंछी कितना उड़ेगा? अरे धरती इतनी बड़ी, इसके पंख इतने छोटे छोटे, कहीं आपकी थकी हुई योजना की तरह ये भी आकाश से टपक न जाए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये अकेला पक्षी हजारों के बराबर है। तौबा तौबा जी। अच्छा, तो फिर मेरी बुद्धि भी एक ही है। मैं आपकी टेढ़ी मेढ़ी बातों का मतलब कैसे समझूं? समझाती हूँ। बदतमीज। So guys, आप सब लोगों को इस बेट के बारे में पता ही चल गया होगा कि इस बेट में मैं विवान को
बॉल की तरह बाउंड्री से बाहर उड़ाने वाला हूँ। लास्ट टेस्ट में हारने के लिए, एक बड़ी सी पार्टी देने के लिए और जूते पॉलिश करने के लिए और एक वीक तक माथे पर लूजर लिखकर घूमने के लिए बी रेडी, है ना? बिल्कुल। बट नॉट मी, यू। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है विवान कि मैं कितने गहरे पानी में हूँ। पानी में? तुम्हारे कपड़े और जूते तो सूखे हुए हैं। मुहावरा है रिंकू। सॉरी। अरे चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं डिंगू, शेर को कभी चोट नहीं लगती। अरे लेकिन फिर भी भाई इधर की बोन उधर चली गई तो? अरे कुछ ही नहीं हुआ यार, मेरे को उठने तो दे तू। अरे लेकिन फिर भी छोटा मोटा स्प्रेन भी बड़े फ्रैक्चर में बन सकता है। प्रश्न का हल न बताना, हल के बदले गीत बजाना। अरे यार मेरे को उठने दे यार। चिंटू, तुम्हारी आंखें तो एकदम नॉर्मल है। इन्फेक्शन कहाँ गया? देख अभी मेरी आंख में इन्फेक्शन वो देख हो रहा है। अरे मेरा चश्मा कहाँ गया? चिंटू, ये लो तुम्हारा इनविजिबल इन्फेक्शन वाला चश्मा। हाँ थैंक यू विवान। तुमने चश्मा नहीं, अपनी हार मेरे हाथों रख दी विवान। क्लास टेस्ट के बाद मैं जाकर दोस्त को ज्वाइन कर लूंगा। मंदिर यहीं कहीं आसपास होगा, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शौर्य का अंदेशा कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने यही लोकेशन दिया था, मतलब मंदिर भी यहीं कहीं आसपास होगा, लेकिन वेयर? वो बरगद का पेड़। हाँ, मुझे याद आ रहा है, बचपन में अपने पापा के साथ अपने बर्थडे में मैं यहीं खेलने आया करती थी। That's great कि यहाँ इस जगह से तुम्हारा कोई कनेक्शन है। इसका मतलब वो मंदिर भी यहीं कहीं होगा। कम। अगर तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल करेक्ट है तो ये वो बरगद का पेड़ है, लेकिन फिर मंदिर कहाँ है? ये लो, लोग मंदिर की सीढ़ियों से चप्पल चुराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मंदिर ही चुरा लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मे बी तुम्हारे पापा ने यहाँ कोई क्लू छोड़ा हो और उस मंदिर को कहीं छुपा दिया हो, ताकि अगर तिम्नासा या किसी भी बुरी शक्ति को इसके बारे में पता भी चले तो मंदिर तक ना पहुंच सके। You mean like a riddle? अब तक मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो रिडल सॉल्व करते करते ही पहुंचा हूं। सो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कोई पहेली होगी जिसे हमें सॉल्व करना होगा। Don't you think कि हमें विवान की हेल्प ले लेनी चाहिए? यू मे बी राइट, लेकिन विवान अभी टेस्ट दे रहा है, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। Okay students, your time starts now. अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी? चिंटू, इतने जोर से क्यों क्वेश्चन पढ़ रहे हो? वो मैडम एक्चुअली आंसर बहुत गहरा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन जोर से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे प्रेशर पड़े और आंसर फटाफट बाहर आ जाए। अगर x+2 की वैल्यू 10 होगी तो फिर x की वैल्यू क्या होगी?
टाटा टमरू टीन टमाटर टिक टिक टोला टोसा है। ये आंसर के बदले टंग ट्विस्टर क्यों खेल रहा है? वन पूछो। चिंटू, व्हाट इज दिस? नहीं 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 मैम, ये तो कोई इंस्पायरिंग सॉन्ग लग रहा है। तुम क्लास में स्मार्टफोन लाए हो? नहीं 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 मैम। स्टॉप स्टॉप। स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप हो जाए म्यूजिक। मिस, मुझे लगता है ना इसके स्पेक्स में ना स्पीकर लगा हुआ है। नहीं 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 मैम, मैम ये तो आई इन्फेक्शन के लिए। चश्मा लाओ, चश्मा लाओ। नहीं नहीं मैम, ये तो मेरी आई इन्फेक्शन के लिए है। X is equal to 8? चिंटू, तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाकर चीटिंग कर रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं मैम, सो सॉरी मैम, प्लीज मैम। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तो मैम इससे कुछ होगा? चिंटू, अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर को भी करूंगी और तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। नहीं 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 मैम, मैम मैम प्लीज मम्मी पापा को मत बताइए। अगर उनको पता चल गया तो वो लोग मेरा 7 दिन तक डिनर बंद कर देंगे मैम। मेरा बस चले ना, मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दूं। नहीं 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 मैम, मैम आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे दीजिए। गधा, मुर्गा, उल्लू, मैं सब बन जाऊंगा मैम। मैम प्लीज। मैम, मैं कुछ कहूँ? बोलो। अगर आप चिंटू को पनिशमेंट देना ही चाहते हैं तो आप चिंटू को क्लास टेस्ट लिखने को कहिए, वो भी बिना इस काले चश्मे के। बट ये कैसा पनिशमेंट हुआ? हाँ मैम, वही तो। मैम यही तो पनिशमेंट है। आप डेली चिंटू का टेस्ट लीजिएगा जब तक वो पास ना हो जाए, और पास होने के लिए तो चिंटू को पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो दिस पनिशमेंट विल बेनिफिट चिंटू। नहीं 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 मैम। आई लाइक योर आइडिया विवान। इसमें इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और पनिशमेंट भी। एग्जाम दो। मैडम वो मेरा चश्मा। ये मेरे पास रहेगा, जाके एग्जाम दो। चीटिंग करके एग्जाम में पास होने का कोई फायदा नहीं होता। आई होप दोस्त भी जैसे एग्जाम को फेस करने गया है उसमें दोस्त और अनन्या दीदी सक्सेसफुल हो जाए। ये क्या है? अनन्या, क्या तुम इस निशान को जानती हो? ये तो हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। कुल चिन्ह? ओह, तो क्या तुम्हें याद है कि ऐसा चिन्ह तुम्हारे परिवार में किसी रीति रिवाज में, किसी रिचुअल में यूज होता था? रिमेंबर? I don't know। फिर भी ट्राई करो अनन्या। मैं तब सिर्फ 10 साल की थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हारी फैमिली में या फिर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ कहा हो? एनीथिंग? See,
ये निशान यहाँ पर तुम्हारे लिए ही लगाया गया था। अब थोड़ा और याद करो, इस शंख का क्या रिलेशन हो सकता है इस सब से? तुम्हारी फैमिली में कोई रिचुअल के दौरान शंख का इस्तेमाल? मेरी फैमिली में हर स्पेशल ओकेजन से पहले शंखनाद करने की परंपरा थी। ओके, सो गो ऑन। लेट्स गो। ये लो, आपने इतने सालों से जिसकी भावनाओं का ढोल बजाया है, माँ की धमकी दे देकर आज उसने आपकी पुंगी बजा दी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये उस मंदिर में एक धनुष बाण है। जिस तरह दिशा सूचक यंत्र उत्तर की ओर इंगित करता है, उसी तरह ये धनुष मेरे बेटे तक ले जाएगा। यू सी राम जी, टीम शैडो ने आज तक बुराई का रास्ता कभी भी नहीं चुना है, इसलिए हमेशा तिम्नासा को हमने हर बाजी में मात दी है। लेकिन आज हमें आपकी गाइडेंस की जरूरत है। जैसे आज तक आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमें आज भी आपके धनुष की जरूरत है। ऐसे खड़े खड़े अपनी हार का सीधा प्रसारण देख रही है क्या? कुछ कीजिए भैरानी। ये तीर के चलते ही नकाबपोश को पता चल जाएगा कि वो छुपी हुई शक्ति कौन है जो मेरी मौत का कारण बनेगी। मुझे इस तीर को चलने से रोकना होगा। ये तो तिम्नासा के पंछी है, लेकिन इतनी सारी यहाँ कैसे? ये सब पंछी यहाँ पे, इसका मतलब तिम्नासा को इस मंदिर का पता चल चुका है। तुम मेरे भाई की लोकेशन पता लगाओ, तब तक मैं इनको नॉकआउट करती हूँ। लेकिन तुम इससे लड़ोगी कैसे? तुम्हारे निंजा वेपन से, जो मैं चलाऊंगी। गुड।
अब समय आ गया है अंतिम बाजी शुरू करने का। तौबा तौबा। अब हमें सारों का पीछा करना पड़ेगा। So let's go and chase the arrow. रिंकू, तुमने वेलकम पार्टी के लिए रेडी हो जा, वो भी चिंटू के खर्चे पे। बट विवान, तुमने उस चश्मे से म्यूजिक कैसे बजाया? अगर उसमें वाईफाई था भी तो उसे ऑन कैसे किया? ऑन किया तो ऑफ कैसे किया? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि टीचर के हाथ में से इसे फंक्शन कर रहा था वो चश्मा। मेड इन चाइना वाली चीजों का क्या भरोसा। एनीवेज, तुम अपनी पार्टी पर फोकस करो, एंजॉय लाइफ। लेकिन विवान, कुछ लोचा तो नहीं होगा ना? नहीं रिंकू, चिल। ओके। वैसे अब मुझे जरा मम्मी की हेल्प करनी है। उन्होंने कुछ ग्रोसरी सामान लाने के लिए कहा था, तो तुम लोग जाओ। सी यू लेटर। ओके, बाय 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 एंड थैंक्स फॉर द लोचा फ्री पार्टी। एनी टाइम। स्कूल भी हो गया, एग्जाम भी हो गया और चिंटू को लेसन भी सिखा दिया। अब मुझे टीम शैडो के पास जाना होगा। बालवीर सूट, कम ऑन। ये सब क्या हो रहा है? आप दोस्त, ये क्या हो रहा था और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है विवान कि तुम ही वो छुपी शक्ति हो जिससे तिमनासा का अंत होगा। वाओ, यानी टिम्मी आंटी की लाइफ पर मेरे हाथों से फुल स्टॉप लगेगा। ये सोच के आई एम फीलिंग ग्रेट। अमेजिंग ना दोस्त?
बुराई का दी एंड होने वाला है। मैं विवान को कभी नहीं बता सकती कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं। क्या हुआ दोस्त, तुम एक्साइटेड नहीं हो क्या? एटलीस्ट एक स्माइल तो दे दो। भविष्यवाणी के अनुसार उस समय जो बच्चा मेरी कोख में था, तिमनासा का अंत उसके हाथों होना था। देखा दोस्त, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट। हम टीम शैडो है तो सेंचुरी चाहे कोई भी मारे, जीत तो टीम की होती है ना। वैसे अनन्या दीदी, आप इतनी सॉफ्ट हार्टेड कब से हो गई? मैं छुपी शक्ति हूँ, ये बात जानकर दोस्त शॉक में है और अब पेन में। बात क्या है टीम? बात ये है विवान कि मैं सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन हूँ। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव विवान, लेकिन तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है। दोस्त, अनन्या दीदी मेरी फिरकी ले रही है क्या? नहीं विवान, यही सच है। तुम्हारा जन्म श्वेत लोक में ही हुआ था, जिसे तिमनासा ने हड़प कर काल लोक बना दिया, और इसीलिए शायद तुम्हारा नाम चुना गया है तिमनासा का अंत करने के लिए, ताकि तुम अपने परिवार और अपने लोगों का बदला ले सको। ध्रुव तारे पर हमें जो लेडी मिली थी वो कोई और नहीं, अनन्या की मां है, और वो तुम्हारी भी मां है। जिस डॉक्टर ने उसे आपकी डिलीवरी करवाई थी, उनके बारे में कुछ पता चला? वो हॉस्पिटल तो बंद हो गया है अब। और इसीलिए तुम्हारा और अनन्या का सगे भाई बहन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रेंज सा कनेक्शन फील होता है। कितने स्ट्रेंज कनेक्शंस? अगर मेरा कोई भाई होता ना तो वो तुम्हारे जैसा ही क्यूट और फनी होता। विवान, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लेडी तुम्हें सब सच सच बता देगी। चलो वीर लोग। विवान, चलो। तिमनासा से तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता महाराजा आदित्य प्रताप ने तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। नहीं, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि वो एरो मिस्टेक से मुझे लग गया हूँ, किसी और के बदले। शौर्य, 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 अब तो पूरी यूनिवर्स में देख सकते हैं ना, तो फिर अब इससे पहले क्यों नहीं देख पाए कि मेरी फैमिली कहीं और है? प्लीज प्लीज शौर्य, ये बता दीजिए, ये सच नहीं है। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। मैं इस बात को पहले इसलिए नहीं देख सका क्योंकि तुम्हारी पहचान को गुप्त रखने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम पर एक सुरक्षा कवच डाला था जो उन्हीं के बनाए हुए धनुष बाण से टूटा।
है ना बेटा? नहीं, झूठ है ये, झूठ है ये। विवान, जाने दो अनन्या, विवान को अभी अभी ये सब पता चला है और इसीलिए उसे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मम्मी मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया मेरी खुशी। आपको पता है मम्मी, मामी ना बहुत प्यार करती थी, लेकिन आपकी गोद में सिर रख के सोने का मजा तो और कहीं नहीं मिल सकता ना। ये तो है। वैसे आपने आज लंच में क्या बनाया है? मैंने चला दिखाती हूँ। ये देख, थेपले, मटर पनीर और आलू पराठे। ठीक है? अरे क्या हुआ, मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद मामी के घर से लौटी हूँ और आपने आज भी वही सारी डिशेस बनाई हैं जो विवान की फेवरेट है। अरे लेकिन मटर पनीर तो तुझे पसंद है ना? पर मटर पनीर मेरी फेवरेट डिश नहीं है। ओहो, अच्छा बता क्या खाना है तुझे, मैं वही बनाती। नहीं मम्मी, रहने दीजिए, अब पहले इतना सारा खाना बन चुका है, अब आप और बनाएंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा ना। अरे मैं बना दूं। खुशी, अरे विवान तू कब आया बेटा? मैं पद्मिनी जी को फोन लगाने ही वाली थी पूछने के लिए कि कहीं तू सुतली के। तेरी आंखों को क्या हुआ, लाल क्यों हो रही है? अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है, बोलना क्या हुआ? इधर आ। हाँ बता, क्या हुआ आंख में? कुछ नहीं मम्मी, वो बस शायद खेलते खेलते कचरा चला गया होगा। अरे कहाँ खेल रहा था ऐसे? आंखों का ध्यान रखना चाहिए ना, इन्फेक्शन हो गया तो। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली माँ है। तुम्हें एक ऐसी माँ के पास धरती लोक पर छोड़ा जो तुम्हें अपनी संतान की तरफ प्रेम कर सके। अभी कचरा निकला? नहीं निकला तो चल आई ड्रॉप डाल देती हूँ, आजा। मम्मी, आपके प्यार के सामने मुझे किसी आई ड्रॉप की जरूरत नहीं है। मैं अभी आता हूँ। अरे अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी है कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूं। मैं जानता हूँ विवान,
आज तुम्हें कितना बड़ा शौक लगा है। एक तरफ तुम्हें अपनी सगी फैमिली मिल गई, दूसरी तरफ जिसे तुम अपनी रियल फैमिली समझ रहे थे वो अचानक से एक स्टोरी बन गई। बट फिकर नॉट, मैं हूं ना। विवान, क्या हुआ? मुसीबतों के बादल फट गए बहरान। फिर नकाबपोश आपके खून का प्यासा बन गया और अब वो छुपी शक्ति भी विवान ही निकला। आपकी चिता में तो आग लगी गई समझो। सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। तिमनासा, तुम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठी रहोगी और अपनी आंखों के सामने भविष्यवाणी को सच होते हुए देखोगी क्या? भैमार, जो भविष्य की चेतावनियों से डर जाते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और जो नहीं डरते वो ताकतवर। और तिमनासा अपने भाग्य की रचयिता खुद है। अगर ये बात है तो जाओ और कुछ करो। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने में अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम और निर्णायक युद्ध अब शुरू होने वाला है। मेरे ब्रेन में तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम तिमनासा का अंत करने वाले हो इस बात पर खुश हो जाऊं, कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो इस बात पर दुखी हो जाऊं। देवू भैया, अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। मैं अब इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं कर सकता। विवान को बहुत गहरा झटका लगा है, और जब तक वो इस झटके से बाहर निकलेगा तब तक मैं अपनी अगली चाल चल चुकी होंगी। ये भी नहीं। ये वृक्ष तो पहले ही मर चुका है। लोग अक्सर अपनी मौत को आता देख अपनी सांसें गिनने लगते हैं। तुम ये पेड़ क्यों गिन रही हो तिमनासा? मैं यहाँ पेड़ गिन नहीं रही हूँ, बल्कि एक पेड़ को ढूंढ रही हूँ, और जैसे ही वो पेड़ मुझे मिलेगा तो समझ लेना विवान की जान मेरी मुट्ठी में है। इस नन्हे से पेड़ में ऐसी क्या खास बात है तिमनासा? ये जितने पेड़ देख रहे हो ना तुम भैमार, ये सारे पेड़ श्वेत लोक के प्राणियों के आत्म वृक्ष हैं। और इस पेड़ की खासियत ये है कि इस पर विवान का कुल चिन्ह बना हुआ है, यानी कि विवान का आत्म वृक्ष है। लेकिन तुम विवान के आत्म वृक्ष का करोगी क्या? जिस तरह रावण के प्राण उसकी नाभि में बसते थे, उसी तरह इस पेड़ के अंदर विवान की आत्मा बसती है। और अगर मुझे पहले पता होता कि विवान ही छुपी हुई शक्ति है तो मैं इस पेड़ को... अब भी देर नहीं हुई है तिमनासा, अभी से जड़ से उखाड़ देता हूँ। इस पेड़ को काटने से ज्यादा इसे जिंदा रखना जरूरी है। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा? अगर विवान जिंदा रहा तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मौत उसके हाथों लिखी है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारा नहीं जाता। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मैं विवान के इस आत्म वृक्ष के साथ वही करूंगी जो मैंने सर्वकाल के साथ किया था।
अब इस वृक्ष हीरक का इस्तेमाल करके विवान को अपना गुलाम बनाऊंगी और फिर उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। अब बस इंतजार है तौबा तौबा के संदेशे का। जैसे ही वो संदेश भेजेगा मैं अपना काम शुरू कर दूंगी। क्या है ये सत्यानाश हो भैरानी का। बार बार मुझे बच्चा बनाकर ये बच्चों के तंग कपड़े पहनाकर भेज देते यहाँ पर, जैसे जैसे मेरा कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। विवान सब कहने के लिए नहीं, सच में तुम्हारी सगी बहन। सच यही है विवान कि देवकी जी ही तुम्हें जन्म देने वाली मां है। अरे विवान, अगर इसने मुझे देख लिया तो बैट हारने की वजह से पार्टी देनी पड़ेगी। चिंटू निकल ले। ये चिंटू छुप छुप के कहाँ जा रहा है, जरा देखना पड़ेगा। हाय चिंटू। बाय रिंकू। अरे अकेले अकेले हाइड एंड सीक खेल रहे हो? डोंट यू नो हाइड एंड सीक खेलने के लिए एटलीस्ट 2 लोगों की जरूरत होती है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए रेडी हूँ। आंखों की पुतलियां फैली हुई, फेस का रंग उड़ा हुआ और हकला हकला के बात करना, ये सारे सिम्टम्स तो तब होते हैं जब कोई नर्वस होता है। ये देख, साइकोलॉजी के पेज नंबर 101 पे लिखा हुआ है। अब मैं क्यों नर्वस होऊंगा भला? क्योंकि तुम टेस्ट में फेल हो चुके हो और शर्त भी हार चुके हो, इसलिए तुम हमें पार्टी नहीं देना चाहते और बहाने बना रहे हो। मैं क्यों बहाने बनाऊंगा यार रिंकू? देखो, साइकोलॉजी के पेज 111 पे यही लिखा है कि जब कोई इंसान नर्वस होता है ना तो वो बहाने बनाता है। अरे नहीं यार रिंकू, वो ना एक्चुअली मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम वैसे पार्टी में क्या क्या खाना पसंद करोगे? और नहीं तो क्या, मेरे घर में ना पार्टी का शेफ बैठा है, तुम उसको जाकर अपने खाने की फेवरेट डिश बता दो, ठीक है? जाओ 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 जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम चिंटू? तुम पार्टी देने से नहीं बच सकते। अरे नहीं खुशी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, पार्टी का शेफ मेरे घर में बैठा है, तुम उसको जाकर अपनी फेवरेट डिश लिखवा दो, ठीक है? खुशी, पार्टी का शेफ मैं नहीं हूँ, पार्टी का शेफ अंदर है। ये घिसी पीटी ट्रिक ना तुम अपने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना पार्टी दिए कहीं नहीं भागने दूंगी। चीटर, वहाँ तो कोई नहीं है। अरे वान, देखना चिंटू चीटिंग कर रहा है। आंखें झुकी हुई, बॉडी ढीली सी और फेस पर शाइन नहीं। साइकोलॉजी के हिसाब से विवान साइलेंट मोड पर चला गया है। पर गया कहाँ है? वो जा गया है ना, तुम दोनों भी वहीं चले जाओ। अरे चिंटू रुक। अरे लॉजिकली सोच, अगर उसे रुकना ही हो तो तू भागता क्यों? अरे साइकोलॉजी बाद में समझाना, अभी चल के चिंटू को रोक। ये चिंटू चीटिंग कर रहा है, कभी विवान का ध्यान इसकी तरफ नहीं है। इसका दिल तो दुख में ऐसे डूब रहा है जैसे समुद्र में कागज की नाव। मैं अभी जाकर भैरानी को बता कर आता हूँ कि समुद्र में तूफान लाने का सही समय आ चुका है। चल तोबा तोबा, चल। You are not getting it, नकापोश। टीम शैडो का एक मेंबर खुद ही सैडनेस की शैडो में चला गया है। मैं अपने भाई को ऐसे मोमेंट पे अकेला नहीं छोड़ सकती, हमें उससे बात करनी ही होगी। I also know अनन्या, बट विवान को अभी अभी एक बहुत बड़ा सच पता चला है। अभी उसे टाइम की जरूरत है। टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। You know what? मेरे पास एक आइडिया है। हमें डब्बू को कॉल करना चाहिए। विवान डब्बू की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो उसकी बात जरूर मानेगा। वो अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मतलब बिजी होगा। ऐसे किस काम में बिजी होगा वो डफर?
रुको मैं कॉल करती हूँ उसे। डब्बू तुम जहाँ भी हो अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। किंतु परंतु लेकिन बट मैं कीप योर माउथ शट एंड कम हियर फटाफट राइट नाउ। होपफुली अब डब्बू ही विवान को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। अनन्या, तुमने इतना हरी में क्यों बुलाया मुझे? तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? अब वो नकाब पोस्ट दोस्त मुझे खींच कर ले आया स्पीड पोस्ट की तरह। बट वो खुद कहाँ डिसअपीयर हो गया? यहीं पर है। अरे हाँ नकाब पोस्ट, पहले मुझे अनन्या का मूड तो पता चले। अरे हाँ मूड तो पता चले फिर जाऊँ ना। अरे हाँ पता है मुझे, मूड पता चले फिर जाऊँ मैं उसके पास। अरे नकाब पोस्ट अरे बोला मैं। प्लीज अनन्या, तुम जल्दी देबू के साथ अपने सारे डिफरेंसेस सॉल्व करो। बेचारा डर रहा है तुम्हारे सामने आने से। ऐसे कैसे डर रहा है? वो नहीं आएगा तो मैं आ जाऊंगी। अरे नकाबपोश ऐसे धक्का तो मत मारो, चश्मा टूट जाता अभी मेरा। बोलो। लिसन डब्बू, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। विवान इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में है और तुम तो उसके प्यारे देबू भैया हो ना, इसलिए तुम ही उसका मूड अच्छा कर सकते हो। हाँ नकाबपोश ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं विवान से ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे मत आना। पीछे मत आना। पीछे नहीं आऊंगी? कैसे पीछे नहीं आऊंगी? अरे रुको देबू, देबू रुको। लो चला गया ना देबू। वो कौन होता है तो तुम ऑन होते हो, तुम ऑन होते हो तो वो कौन होता है? सीन क्या है? कोई सीन नहीं है, ये ऑनर ऑफ छोड़ो और बस देबू पर विश्वास रखो कि वो विवान को मना ले। मुझे इस चिंटू को पार्टी देने के लिए मनाना पड़ेगा, तभी मैं अपनी चाल चल पाऊंगी। विवान और उसकी पलटन से कब तक छुपते फिरोगे चिंटू? मैं क्यों छुपूंगा विवान से? क्योंकि वो लोग तुमसे पार्टी मांग रहे हैं ना। चिंटू पार्टी देता नहीं है, चिंटू पार्टी लेता है। और वैसे तुम दोनों कौन हो? मैं चिंटी की फ्रेंड हूँ। जब से चिंटी तुम्हारे मामा जी के घर गई है, तुम कितने अकेले हो गए हो, है ना? हाँ हाँ, कितने अकेले हो गए हो। इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने आए। हाँ हेल्प? मेरी हेल्प से पहले ये छोटू की हेल्प करो। ऐसा लगता है इस छोटू को किसी ने खाना नहीं दिया है। छोटू किसको बोला? मोटू। हेल्प करने आए हैं हम, हेल्प करने। हाँ हेल्प हेल्प हेल्प। वैसे मेरे पास एक मेडिसिन है जिसे अगर विवान और उसकी पलटन के जूस में मिला दिया जाए तो 10 दिन तक वो रेस्टरूम के बाहर नहीं आएंगे। अब इसे यूज करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अरे लेकिन वो मेडिसिन के बारे में तो बताओ। अरे चिंटू, मतलब उनके पेट में गुड़गुड़ और शरीर में हुड़ुड़ी मच जाएगी। अरे वाह, तो चलो निकालो निकालो। इस मेडिसिन के लिए तुम्हें पार्टी देनी होगी। हाँ पार्टी? मैं पार्टी कैसे दे सकता हूँ? अरे इट्स इम्पॉसिबल यार। अरे चिंटू चिंटू, तुम विवान और उसके पलटन से कितना भागोगे? सोचो, तुम जितना ज्यादा भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ये बुलडोजर जैसा शरीर है ना, वो स्कूटी जैसा बन जाएगा। ये बात तो सही है। और वैसे भी मैं दिन भर भाग भाग के पता नहीं कितनी कैलोरीज कम कर चुका हूँ। इससे बढ़िया होता था कि मैं मम्मी पापा से एक चमाटी खा लूं।
ये हुई ना बात। अब तुम्हें तो बस अपनी मम्मी को मनाना है। एक बार मम्मी मान गई तो पापा को तो झक मार के मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात भी सही है। अरे किधर जा रहे हो? मम्मी पापा को मनाने। और कहाँ? हाँ, जाओ 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 जाओ। शाबाश। शाबाश। देवू भैया, अगर चिंटू पार्टी देने को रेडी ही नहीं है तो विवान को मना कर क्या होगा? नहीं, अगर हम विवान का मूड ठीक कर देंगे तो वो चिंटू को अपने आप पार्टी देने के लिए मना लेगा। यू नो हिम ना। अब तो बस हमें विवान को मनाना है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना है। ओके? वो देखो पूरा विवान। खुशी दीदी, रिंकू, आप दोनों इतने अपसेट क्यों हैं? चिंटू बैट हार के भी जीत गया। सो व्हाट, आई एम ओके। अगर मेरी वेलकम पार्टी कैंसिल हो गई सो व्हाट, आई एम ओके। अगर चिंटू हमारी पलटन से जीत गया सो व्हाट, आई एम ओके। देवू भैया, आप पूछना भी मत, पूछना भी मत। तुम तीनों के चेहरे एकदम फूल की तरह मुरझाए हुए हैं, बट आई एम ओके। अगर मेरी पलटन ओके है, मेरी प्यारी देवू भैया ओके है, सो आई थिंक मुझे भी ओके हो जाना चाहिए। क्यों? यस। विवान, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूं, इसलिए आज मेरे घर पे पार्टी होगी, तो आना जरूर। और हाँ, तुम सब भी अपने घर वालों को लेकर आना। चलो तो फिर मिलते हैं, बाय। ये चिंटू कौन सी गुगली डालकर चला गया? देबू भैया, अगर चिंटू अपनी बैट हार के पार्टी नहीं देगा तो उसकी बहुत इंसल्ट होगी ना क्लास में, इसलिए खुद ही रेडी हो गया है। आई थिंक यू आर राइट, राइट? चलना रिंकू, पार्टी की तैयारी करते हैं, चलो। आई एम प्राउड ऑफ यू। किसी और की खुशी के लिए खुद के दुख को भूल जाना, वेरी गुड। थैंक यू। मैं आता हूँ। आई रियली होप कि पार्टी में तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द सर्वकाल की शक्तियों को हासिल करना है। सो चीयर अप विवान। अब तो सब कुछ पता चल चुका है कि विवान ही छुपी शक्ति है, तो फिर वो मेरी पूरी ऊर्जा को प्राप्त करने यहां क्यों नहीं आ रहा है? लगता है अब अंतिम प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुझे तुरंत शौर्य को बताना होगा कि अगले 3 पहर के अंदर अगर विवान यहां नहीं आया तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। स्माइल विवान, स्माइल। विवान, अरे ये क्या? तूने इतनी नॉर्मल सी टी शर्ट क्यों पहनी हुई है? ऐसे जाएगा क्या पार्टी में? ये देख, मैं तेरे लिए ये लेकर आई हूँ, इसे पहन इसके ऊपर। लेकिन मम्मी ये... अरे अरे बोलो नहीं, सुनो, देखो अब लग रहा ना मेरा बेटा बिल्कुल सलमान भाई के जैसा। क्या हुआ? तू इतना
सैड क्यों है? तुझे पसंद नहीं आई तो चेंज करूं? नहीं मम्मी, ये शर्ट तो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल आपके प्यार के जैसी। आई लव दिस शर्ट, थैंक यू। अरे विवान बेटा, वाह, कपड़े तो तुमने सलमान भाई की तरह पहन लिए, बैठो। लेकिन हेयर स्टाइल भी तो तुम्हें सलमान भाई की तरह करनी होगी ना। तुम्हें राधे बनना है, चुलबुल पांडे बनना है, या फिर प्रेम? बोलो, जो बनना है तुम बन लो। ये लो, तुम्हारे लिए नई जेल लेके आया हूं। थैंक यू। भगवान। वाह वाह। थैंक यू दीदी। अरे चलो चलो, खुशी करो ना, तुम दोनों तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने को देर हो रही है। अरे हाँ, हमें तो रेडी होना है खुशी। विवान, तू भी जल्दी से नए शूज पहन ले। हाँ चल खुशी, हम लोग रेडी होते हैं। देखो विवान बेटा, मैं तो पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मजे करना, ठीक है? चलो। विवान, ये फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है, तो अपने लिए ना सही पर इनके लिए एक स्माइल कर दो। चिंटू, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? फेल हो गए, और फेल होकर भी कोई पार्टी देता है भला? हाँ। और एक तो तुम्हें मेरे दोस्त का जासूसी चश्मा चुराने की सजा नहीं मिली, और ऊपर से तुमने एक गलती और कर दी। कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी यहाँ, समझे? तूने पार्टी कैसे नहीं होगी? हम लोग मेहमानों को बुला चुके हैं, वो आते ही होंगे, और अभी अगर हमने पार्टी कैंसिल करी तो नाक नहीं कट जाएगी हमारी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नाक नहीं कट सकती। मुन्ना मिश्रा की जेब भले कट जाए, पर नाक नहीं कटने दूंगा मैं। और तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले ही मेहमानों से निपटते हैं। जय श्री कृष्ण मिश्रा जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंदर आइए। अरे तू क्यों खड़ा है, उधर किनारे जा। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोगों का मिश्रा की हवेली में स्वागत है। अंकल, ये मिश्रा अंकल हॉल को हवेली क्यों बोल रहे हैं? ये अंकल ऐसे ही है रिंकू, बड़ी बड़ी छोड़ना इनकी पुरानी आदत है, तू पकड़ते रे। वैसे कामिनी जी, ये पार्टी किस खुशी में रखी है आपने? पार्टी तो हमने हमारे होनहार बेटे चिंटू के लिए दी है। ये चिंटू होनहार कब से हो गया है? वो तो क्लास टेस्ट में 0 नंबर से फेल हुआ है ना? अरे दिवाली जी, फेल होना भी एक टैलेंट है। अरे फेल होने में बताइए क्या बुराई है, और पार्टी देने से बच्चे का हौसला बढ़ जाता है। वैसे ये मेरी लाइफ की ऐसी पहली पार्टी है जहां मैं मेरा खुद का टिफिन साथ में लेकर आई हूँ। अरे डॉक्टर शालिनी, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऐसे बारिश के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को बाहर खाने से बीमारी हो सकती है, इसीलिए बस। हाँ? विवान और उसकी मम्मी का है। अच्छा लाओ, वो मेडिसिन मुझे दे दो, ताकि मैं विवान और उसकी पलटन की जूझे मिक्स कर सकूं। लाओ लाओ। सही मोमेंट का वेट करो चिंटू। जाओ, अपने मेहमानों का स्वागत करो। तुम तैयार हो ना मेहमान? हाँ, यहाँ सब तैयारी हो चुकी है। तुमने महाराजा, आप क्या आत्महीरा की खेती करने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है कि आप इसे मिट्टी में गाड़ेंगे तो इसमें से क्या एक और आत्मवृक्ष बाहर निकल के आएगा क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मूर्ख, मैं जो भी कर रहा हूँ वो तिम्नासा की योजना का एक हिस्सा है। अच्छा। पार्टी के दौरान तिम्नासा किसी न किसी बहाने से उस विवान को यहाँ जरूर लेकर आएगी, और जैसे ही विवान का पैर इस आत्महीरक पर पड़ेगा,
वो भी सर्वकाल की तरह सिर्फ एक ऊर्जा का गोला बनकर रह जाएगा और उसकी सारी शक्तियां नासा को मिल जाएंगी। यानी वो सपोला भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह, इस बार तो भैरानी की जीत पक्की है। ये लीजिए लीजिए। मिश्रा जी, ये क्या है? पार्टी में बुला के आप सादा पानी पिला रहे? अरे छेड़ा जी, ये बीएमसी के नल का पानी नहीं है, ये इंपोर्टेड वाटर है, टॉनिक वाटर। 1000 रुपए पर लीटर। सुना तूने रिंकू? हाँ, ये मिश्रा अंकल तो बहुत हेवी ड्यूटी फेंक रहे हैं। वाकई बहुत टेस्टी है। क्या बोल रहे हो मम्मी? ये तो टैप वाटर है। जिनके यहाँ गेस्ट बन के जाते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। सॉलिड आइडिया है वो। मैं ना इसको घर पे लेके जाती हूँ। वो क्या है ना, 1000 रुपए लीटर का पानी है ना, तो बहुत महंगा है ना। अरे इसकी तो एक एक बूंद एकदम कीमती है, बोलो है नहीं? बराबर दिवाली, बराबर। घर पे ले जाएंगे। हाँ। बालवीर, शौर्य मुझे कुछ जरूरी संदेश देना चाहते हैं। क्या बात है शौर्य? बालवीर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्वकाल ने थोड़ी देर पहले मुझे संपर्क किया था। हमारे पास उसकी शक्ति को विवान के शरीर में पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 प्रहर का समय है। सिर्फ 3 प्रहर? हाँ, और अगर इस बीच सर्वकाल की शक्ति विवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाई तो? ओ हेलो, तुम पानी का ग्लास छोड़ के सीधा टंकी से पानी पी रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आया था, लेकिन अभी अपना चेहरा देख रहा हूँ। कितना स्मार्ट हूँ ना मैं। हाँ? यहाँ पे शीशा होते हुए तुम पानी में अपना मुंह देख रहे हो? वो वैसे भी बंदर चाहे अपना मुंह पानी में देखे या शीशे में, दिखेगा तो वो बंदर ही ना। देखा है मैंने। What the F? पानी। मतलब तुम मुझे बंदर बोल रही हो? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। थैंक यू? काय को? विवान को इस पार्टी में लाने के लिए। आई जस्ट होप उसका मूड अब ठीक हो जाए। ये पार्टी है ना, खाना है ना डांस है, और ऊपर से BNMC का पानी बोतल में भर के पिला रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना पार्टी होती। मिश्रा जी भी एकदम कंजूस है, तुम्हारे मकान मालिक। ऐसे में विवान का मूड कैसे ठीक होगा? मेरे पास एक आइडिया है। नहीं, क्या? अरे बताओ। नहीं, अभी बिन बारिश की तरह कभी भी टपक जाती है। क्या करूं? शौर्य से बात भी अधूरी रह गई। नानी, मेरा डाउट सही था। चिंटू पार्टी देने के लिए इतना एक्साइटेड इसलिए था क्योंकि तिम्नासा ने उसे अपने वश में कर रखा है। इस बारे में मुझे तुरंत विवान को बताना चाहिए कि तिम्नासा फिर से रूप बदलकर यहाँ पार्टी में आ गई। लेकिन विवान की नजरों में तो मैं देबू हूं। मैं डायरेक्टली विवान को ये नहीं बता सकता। विवान! हाँ? क्या हुआ? चलना रिंकू को दिखाते हैं कि भारत नगर वालों की पार्टी कैसी होती है। नहीं आज नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो। अरे यार,
हर पार्टी में शाइन करने वाला विवान आज इतना डल सा क्यों लग रहा है? कहाँ गायब हो गई तमन्नासा? विवान का ध्यान मुझे तुरंत तमन्नासा की तरफ करना होगा, किसी भी तरह। अरे ओ हेरो। हेलो। नो। व्हाट ओ नो? तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई फ्लाइट छूट गई है। हाँ वो एक्चुअली वो आगे बोलो। एक्चुअली पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है ना, तो इसलिए मेरे मुंह से पार्टी को देखकर ओ नो निकल गया। लेट रिएक्शन, यू नो। आई नो, बट डू यू नो कि तुम खुद कितने बोरिंग हो? मैं बोरिंग नहीं हूँ। हेलो मैडम, मैं डीप हूँ, एकदम ओशियन की तरह। एनीवेज, तुम ये कचरा लेकर कहाँ जा रही? ओ हेलो, ये कचरा नहीं है, ये मैजिक टूल्स हैं। मैं बच्चों के मूड के साथ साथ विवान का भी मूड ठीक करने वाली हूँ मैजिक शो करके। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक क्या? तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे असिस्टेंट बनके। चलो फॉलो। असिस्टेंट? मैं? अरे एक तरफ शौर्य से बात अधूरी रह गई कि 3 पहर में क्या होने वाला है, और ऊपर से तमन्नासा यहाँ खतरा बनकर मंडरा रही है। रानी, आपने मुझे याद किया? जाओ जाके भैमार को खबर करो, उसकी जल्द जरूरत पड़ेगी। राजा ऐसा कौन सा तीर मार सकते जो मैं नहीं मार सकता? अब रानी उनकी कोई जरूरत नहीं, आप मुझे बताइए क्या करना है। समझ गया? एकदम समझ गया। अभी जाकर संदेशा देता हूँ राजा को। तो डॉक्टर शालिनी जी, आपको कैसा लग रहा है मिश्रा फैमिली की पार्टी में आके? इतने सारे बच्चे, चहल पहल। वैसे भी इन सारे बच्चों की डिलीवरी आप ही के हाथों तो हुई है। क्यों करुणा जी? या फीलिंग रियली ग्रेट, और सबसे अच्छी बात तो वो आपका टॉनिक वाला वाटर था। अच्छा, स्विट्जरलैंड वाला। थैंक यू थैंक यू। अटेंशन एवरीबॉडी, अटेंशन। अरे आइए आप सब लोग बैठिए प्लीज। मुझे लग ही रहा था कि आप सब लोग बोर हो रहे होगे, तो मैं आप सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा मैजिक शो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स। तो लेडीज एंड जेंटलमैन और प्यारे बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक मैजिक शो लेके आई हूँ। तो क्या आप लोग रेडी हो? ओके, तो मेरी फर्स्ट ट्रिक ऐसी है जिसमें विवान को यहाँ बुलाऊंगी। गुड वर्क अनन्या, शायद ये सब करने से विवान का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि तमन्नासा से लड़ने के लिए विवान को अब तैयार करना ही होगा। विवान यहाँ आएगा और इस बॉक्स में एक कप डालेगा, जिसको मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। कबूतर? अरे वाह, ये जादू तो हैरी हुडीनी भी नहीं दिखा पाए। कौन हुडीनी? वो एक बहुत बड़े मैजिशियन है और 1874 में उनका जन्म हुआ था। और पता है उनका असली नाम क्या था? हाँ रिंकू, तुम्हारी इंफॉर्मेशन ठीक है। शालिनी बहन, आपका लड़का है ना बहुत पक्का, बहुत सोचता है ने, बहुत होशियार है वो। मैं अपने भाई को इतना सैड नहीं देख सकती, मुझे उसका मूड ठीक करना ही होगा। तो विवान आ जाओ यहाँ पे। नहीं अनन्या दीदी, आई एम ओके, आप प्लीज किसी और को ले लीजिए। नहीं विवान, इस मैजिक को वो ही बच्चा कर सकता है जिसके नाम वी से स्टार्ट होता हो। जैसे वी से विवान। तो आ जाओ। कम ऑन विवान, जाओ बेटा, जाओ। विवान। मैजिक शो तो हर बच्चे को पसंद होता है, तो फिर ये चिंटू शो छोड़कर कहाँ भाग रहा है? जाओ ना, गो।
ये तिमनासा क्या करवाने वाली है चिंटू से? तो अब इस कप को तुम इस बॉक्स में डालो। ओके, तो अब इस कप को मैं मैजिकली कबूतर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। आर यू ऑल रेडी? हाँ। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। तो अब ये कप एक कबूतर में बदल। Ew! कोई बात नहीं गाइस, कब कबूतर में बदले या सॉक्स में हुआ तो मैजिक ही ना। विवान को अब एक्शन में लाने का टाइम आ चुका है। अब मैं आप सब लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक। अरे छोड़ भैया, विवान, अरे मुझे आंख में कुछ दिख नहीं रहा क्लियरली। क्या हुआ देवू भैया? कचरा लग गया, देखो ना। एक मिनट। अब विवान को चश्मे में तमनासा का रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखो कुछ गया क्या? हाँ, कुछ दिख रहा है क्या? देवू भैया, आपकी आंखों में कचरा नहीं है, बल्कि आपके चश्मे के गिलास पे कचरा। एक मिनट, अरे एक मिनट लाइए, मैं साफ कर देता हूँ। चलो लाओ, अब वो मेडिसिन मुझे दे दो ताकि मैं विवान और उसकी पलटन का पेट खराब कर सकूं। दो। देखो, तुम्हारे कंजूस पेरेंट्स ने यहाँ गेस्ट को सिर्फ पानी सर्व किया है, और अगर पानी में ये मेडिसिन हमने मिला दिया तो सबको पता चल जाएगा। ये लीजिए। थैंक यू। देवू की आंखें अभी क्लीन है, तो नेक्स्ट क्या सीन है? कंटिन्यू। तो अब मैं अपनी सेकंड मैजिक ट्रिक करके दिखाने वाली हूँ, ठीक है? विवान को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या है? विवान का ध्यान तमनासा की तरफ कैसे ले जाऊं? आब्राकडाब्रा गिली गिली। What an idea देवू। अब मेरे पास भी एक मैजिक ट्रिक है। मेरा मैजिक शो हिट हो गया तो तुम लाइमलाइट लेने आ गए। चुपचाप यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी कबूतर बना दूंगी। थैंक यू अनन्या। तो जैसा कि आप सबने देखा कि अनन्या जी एक कप में से कबूतर नहीं बना पाई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है। मैं अनन्या को यहाँ से गायब कर सकता हूँ, और वो भी इस लाल कपड़े की मदद से। तो आइए मैडम जी। और विवान, तुम वहां जाके खड़े हो, यहाँ से देखना। हाँ, तो रेडी। अब मैं एक मंत्र बोलूंगा और अनन्या जी यहाँ से गायब हो जाएंगी। ओके? हुड़ हुड़ फुड़ फुड़ पानी में बुड़ बुड़, अनन्या हो जाए फुर फुर फुर। अब अनन्या जी गायब हो जाएगी। अनन्या हो जाए फुर 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 फुर। क्या देवू? अगर ये मेडिसिन पानी में नहीं मिक्स हो सकती तो फिर मैं इसे मिक्स करूं किसमें? जूस। तुम्हें अपने गेस्ट को जूस सर्व करना होगा, तभी हम ये मेडिसिन मिक्स कर पाएंगे। घर में जूस तो है, लेकिन अगर बिना परमिशन के सर्व किया तो पापा डांटेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें अपने पापा की डांट से इतना ही डर लगता है तो मान लो विवान से हार। नहीं, विवान से जीतने के लिए तो मैं अपने पापा के पापा से भी डांट खा सकता हूँ। देखा, तुम्हारी मैजिक ट्रिक से भी विवान नहीं हंसा। कोई बात नहीं, अब स्लैपस्टिक कॉमेडी करनी पड़ेगी। करते हैं। आप तो देखा सबने कि अनन्या जी का मूड नहीं है गायब होने का, इसलिए वो यहाँ से गायब नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मूड है गायब होने का। अच्छा, अभी ये गायब होगा, इसलिए अनन्या जी अब मुझे गायब करेगी। ये लीजिए। अरे मंत्र तो बोलिए। फुर 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 फुर, देवू हो जाए फुर 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 फुर, पानी में बुड़ 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 बुड़। अरे देवू भैया, वो क्या चकनाच। देवू भैया, ये आप क्या कर रहे थे? तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था विवान। देवू भैया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, चोट तो नहीं लगी, लेकिन दुख रहा है। एक मिनट देखो तो, ये देखो, मिरर में कुछ दिख रहा है क्या? देखो ना, देखो है, देखो। भैया कहाँ दुख रहा है? तमनासा, चलो लाओ, वो मेडिसिन मुझे दो। शाबाश,
ये हुई ना बात। ये लो। यस, फाइनली देख लिया विवान ने तमन्ना को। नहीं, पीछे के दरवाजे जाता हूँ। हाँ। हाँ, नहीं लगा। अरे सुनो सुनो सुनो, एक घर मिश्रा अंकल का है, पार्टी हमें चिंटू दे रहा है और कामिनी आंटी ने हम सबको टॉनिक वाटर पिलाया है ना। तो फिर मैजिक किसे दिखाना चाहिए? मिश्रा अंकल और आंटी। करेक्ट रिंकू। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जादू वादू नहीं आता भाई। हाँ, नहीं आता। अरे तो डांस ही करके दिखा दीजिए। हाँ, डांस कर लीजिए। अरे आइए आंटी, आइए 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 बेटा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अरे कहाँ फंसा दिया विवान ने? इम्मी आंटी यहाँ रूप बदल कर आई है, इसका मतलब उनका जरूर कोई एविल प्लान है। हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। मैं चाहता हूँ उन्हें ढूंढने। लेकिन अगर तमन्ना यहाँ अपना रूप बदल के आई है तो हम उसे ढूंढने के कैसे? अब उसे ढूंढने के लिए हमें मिरर की जरूरत है। मिरर, हाँ ये लो। मिरर में तुम्हें तमन्ना सा असली रूप में दिखेगी। पर तुम कैसे ढूंढोगे? मैं बेडरूम से मिरर ले लूंगा। अब जाओ जल्दी। मेरा यार कोई बड़ा काम होता तो मैं खुद ही कर लेता, लेकिन शायद कोई छोटा मोटा काम है इसलिए भैरानी ने आपको याद किया। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बड़ा है। मैं खुद ही विवान के सामने आ जाऊंगी, बस उससे पहले चिंटू अपना काम कर ले। तब तक मुझे विवान को भटकाना होगा। अच्छा, वो यहाँ पे वो गोपू नहीं है, नहीं तो उसके लिए एक और ग्लास भरना पड़ता। हाँ। ये ग्लास उस विवान का, ये ग्लास खुशी का, ये ग्लास उस रिंकू का और ये ग्लास देवो भैया का। अब नेक्स्ट 10 डेज तक तुम सब लोग रेस्ट रूम में रेस्ट करोगे। ये क्या? पता नहीं तमन्ना ने चिंटू को क्या दे दिया है। मैं ये जूस किसी को भी पीने नहीं दे सकता। अगर तुमने मुझे यहाँ अपनी तरह बच्चा बनने के लिए बुलाया है तो ध्यान से सुन लो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब तुम काल लोग के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हारा दावा झूठा है। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ वही काम करने के लिए बुलाया है जिसके तुम लायक हो। कैसा काम? काम को अंजाम देने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। लगता है मुझे अपने पावर विजन का यूज करना पड़ेगा ताकि मैं पूरे भारत नगर को एक साथ स्कैन करके पता लगा सकूं कि आखिर टिम्मी आंटी है कहाँ।
अब होगा फाइनल बैटल।